श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो नारायण। मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बुजुर्गों, उनकी बहू बेटियों, उनके बच्चों, उनके नौजवान बच्चों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमो नमः माँ दुर्गा, तेरी सदा ही जय हो। कथा का पाठ 65। षट्रे सदर्श सहस्रम ससास क्षितम मंडलम भोगे पुण्यक्षयम कुर्वन् भोगेरुषु भक्षयम एवं भौसवं कालम महात्मा विचले ध्रिया ते विर्गये पथि पयकं नित्या पुत्रया दान निर्पपासनम मन्यमान इंदम विश्वम माया रचित मात्मनि अविद्या रचत सपन गंधर्व नगरोपम आतम तत्रयापत्य शरदो बलमृद कोश मंत पुरम परिविहार भुवस्य रम्या भूमंडलम जलधि मेखला माकलया काले प्रसृष्टमति सपर्यो विशालाम तस्या विशुद्ध कर्णा शिव वार्दिगाय वध्यासनम जितमरून मना हरताक्ष स्थूले ददार भगवत प्रप्ति रूप एदत दया तत् दवाबहेतो वैसर्जत समदो भक्तिं वरो भगवती परवन् जस्रत मानंद वासप कलया मुहूरर दमाना विकल दमान हृदय पुलकाचितोगो नात्मानमसरद साविती मुक्तिलिंगम स ददर्श विमानग्रयं नवसो अवतरद ध्रुवा विप्राजया दश दिशो राकापति विवोदितं तत्रानुदेव प्रवरो चतुर्भुजो स्वयामु किशोररावृणां भुजेक्षणो पिता व्यस्तं मया गदां सुवाससो किरीटहारागद चारकुंडलो। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्व यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्र महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राजसिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अभिधारचित स्वपन और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कुलपत मानकर और यह समझकर
के शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना और पूरा खजाना, जनाने, महल, स्वरम, विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को भाम विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर से रोमांच हो आया। फिर देवाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकार से दसों दिशाओं को अवलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चांद चंद्र ही उदय हुआ हो। इसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी। सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।